ओके तो हेलो दोस्तों, बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। और जो हमने आज अपने ट्रेड के लिए प्लान किया था, ऐसा क्या हम लोगों ने प्लान किया था कि निफ्टी में हम लोगों ने क्या किया, ट्रेड के लिए प्लान किया, लेकिन हम लोगों ने किसी इंडेक्स में हम लोगों ने क्या किया, नहीं प्लान किया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों जरूरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली किस में आपका मूवमेंट मिल सकता है और किस इंडेक्स मूवमेंट नहीं मिलता। हमने देखो यहाँ पर प्लान किया था कि मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। मार्केट थ्री टाइम, एक टाइम रिवर्स एंड सेकंड टाइम यहाँ पर लगभग सेकंड टाइम कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, लगभग 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मूव दिया, राइट। अब अगर इसमें भी अगर आप कैप्चर नहीं कर पाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है फिर उस लेवल पे नहीं होगा दोस्तों, राइट। तो इस पॉइंट अब देखो, बैंक निफ्टी में जो हमने प्लान किया था, मैं आपको पूरा लॉजिक आपको समझाता हूँ। बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था मार्केट रेंज तो हो, लेकिन क्या हुआ, ये वाला एरिया आपका ब्रेक ही नहीं हुआ। जो सपोर्ट लेवल हमने प्लान किया था कि मार्केट रेंज होने के बाद अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होता है, यानी आपकी 45,000 आपका 500 जो 20 लेवल अगर ये ब्रेक टूटता, तो अच्छा खासा मार्केट में 300 से 400 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट आराम से दे देता डाउन डायरेक्शन, लेकिन ऐसा एक्टिविटी ही नहीं हुआ। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिला। हालांकि हमने ट्रेड किया था इसमें, क्योंकि मैं डायरेक्ट एंट्री करता हूँ, मैं वेट नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट एंट्री करता हूँ। तो उस केस में हम लोगों ने यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट या 40 पॉइंट के आसपास एसएल था, तो हम लोगों ने बैक टू बैक एसएल हिट कराया, राइट। देन हमने फिर निफ्टी में देखो, जो मूवमेंट हमने के लिए मिलना था मूवमेंट, वो हम लोग का सिर्फ ये वाला मूवमेंट हम लोग का कंफर्मेशन था। देखो, जब मार्केट जो होती है ना, जब मार्केट कंफर्मेशन होता है ना, तब आपको इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन जब डेटा की मैं बात करता हूँ, अगर बड़े लोग अगर क्लियर नहीं करते हैं मार्केट को, बड़े लोग अगर क्लियर नहीं किया मार्केट को कि डाउन नीचे आप जाना चाहिए, तो उस केस में अगर आप जबरदस्ती करोगे ना, तो आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। ये वाला जो आप मूवमेंट देख रहे हो, ये ट्रैप ट्रेडिंग है, जो कि आपका 20,300 पे होल्डिंग पोजीशन था। 20,300 पे आपका फिन निफ्टी का होल्डिंग पोजीशन था, जिसके वजह से ये क्या हुआ, सिर्फ एक कैंडल ट्रैप किया। बाकी आप देखो उसके बाद कोई मूव भी नहीं है, ठीक है। यानी 20,030 को ट्रैप करने के बाद ये लोग उसके बाद कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, ना अप साइड का मूवमेंट हुआ, ना ही डाउन साइड का मूवमेंट हुआ। तो इस कैंडल को देख के अगर कोई ट्रेड करता है, तो वो जान लो वो लॉजिक है ही नहीं है ना यहाँ पर ट्रेड करने का मतलब। तो आप मतलब अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपके पास मतलब इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है, सिर्फ चार्ट देख के आप ट्रेड करोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है दोस्तों, राइट। अब बात करते हैं ट्रेड के यहाँ पर बारे में। और देखो, हमने 1:3 1:4 का हमने प्लान किया था, जो कि हम लोगों ने इसमें अचीव किया 3.8 का, लगभग 1:4 के आसपास मार्केट गया था। और एक बार नहीं, आप देखोगे कितनी बार प्रीमियम रिवर्स हुआ। फर्स्ट टाइम रिवर्स हुआ, अच्छा खासा यहाँ पर 1:2 का प्रॉफिट दे देना। सेकंड टाइम रिवर्स हुआ, 1:3 का प्रॉफिट दिया, यानी थर्ड टाइम रिवर्स हुआ, 1:4 का प्रॉफिट आसपास दिया, राइट। तो यहाँ पर थर्ड टाइम यहाँ पर 10 रुपए के रिस्क पे आराम से यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 टाइम 4 टाइम आपको यहाँ पर रिटर्न मिला, राइट। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। एंड जो लॉजिक था वो मैं आपको समझाता हूँ। निफ्टी का जो मैं आपको, सॉरी, फिन निफ्टी वाला जो लॉजिक था वो मैं आपको समझाता हूँ। फिन निफ्टी में एक पॉइंट पॉइंट आप ध्यान रखना, ये आपका जो स्ट्राइक प्राइस है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना, आपका ये वाली स्ट्राइक प्राइस, इसके पीछे का क्या लॉजिक था वो मैं आपको समझाता हूँ। कि ये वाला जो मार्केट डाउन आया है 10:10 पर, 10 बज के लगभग 15 मिनट पर मार्केट जो गिरा है, उसका मैं आपको सीन बताता हूँ। देखो, मार्केट में जो है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था ना, वो आप देखोगे लगभग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट चेंज ओपनर के साथ मार्केट में ट्रेड किया जा रहा है। यहाँ पर नोटिस करना, हाईएस्ट चेंज ओपनर के साथ मार्केट में सेल किया जा रहा है। तो जो वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखो, जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो 19 लाख का वॉल्यूम, 20,400 होल्डिंग पोजीशन है। शिफ्टिंग पोजीशन जो आपका 20,350 पे है। एंड देन नियर जो एट द मनी है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग है वो आपका मार्केट कहाँ पर है, 20,300 पर तक सेल करना चाहिए था मार्केट में। और अगर वहीं अगर चेंज ओपन ट्रस्ट चेक करोगे, तो 1,33,000 का आपका क्या है, 1,33,000 का आपका यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट है। तो उस केस में मार्केट क्या होनी चाहिए, गिरने चाहिए, लेकिन बीच में डिफरेंस नहीं। मैं बता चुका कि मार्केट में डिफरेंस है। अब इस केस में अगर आप सपोर्ट लेवल पे देखो, एट द मनी से मार्केट डाउन आना चाहिए, जो कि सही है, राइट, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज ओपन ट्रस्ट प्लस ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। लेकिन बीच में यहाँ पर डिफरेंस नहीं। आप देखो, चेंज ओपन इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पर आपका 2 लाख है, और उसके बाद शिफ्टिंग चेंज ओपन इंटरेस्ट 1,72,000। तो मार्केट में डिफरेंस कितना बचा, ये 250 अपना दिखाई दे रहा है, राइट। 250 यानी 50 पॉइंट का डिफरेंस है। अब 50 पॉइंट में कितना मार्केट मूवमेंट करेगा, जब सपोर्ट लेवल भी आपका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 15 लाख का वॉल्यूम है, जो कि शिफ्टिंग वॉल्यूम है, जो कि होल्डिंग पोजीशन, और प्लस आपका यहाँ पर क्या आपका स्ट्रॉन्ग आपका ओपन इंटरेस्ट है, प्लस शिफ्टिंग आपका रजिस्टर, सॉरी, शिफ्टिंग सपोर्ट लेवल है। तो ओवरऑल निकल के आता है 50 पॉइंट का डिफरेंस। तो मार्केट अगर 300 से नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, बहुत ज्यादा, 30 पॉइंट जाएगा, 25 पॉइंट जाएगा, और कितना जाएगा, राइट, क्योंकि 50 पॉइंट तो जा ही नहीं सकता। तो यही चीज यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, जब मार्केट में डिफरेंस ही नहीं है तो मार्केट गिरे कहाँ। तो ये पॉइंट से मार्केट क्या हुआ, 20,300 से आपका 20,300 से जो मार्केट है वो कितना पॉइंट है, लगभग आया 20,000, ये आपका
20,060 तक आया, राइट। फिर भी 20,060 तक ही आया था, 260 तक। तो आराम से यहाँ पर क्या लगभग 40 पॉइंट का मूवमेंट आराम से दिया ही है, 40 पॉइंट का मूवमेंट दिया। 40 पॉइंट में प्रीमियम क्या है, लगभग 12 से 15 रुपया के आसपास, 12 से 15 रुपये के प्रीमियम यहाँ पर मिला था, जो हम लोगों ने ट्रेड भी किया था। ओके, तो जब आपको यहाँ पर अपन चोटी ना मिले, तो अगर आप जबरदस्ती ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप ट्रेड ही नहीं निकाल सकते हो, माय डिफरेंस। अगर मार्केट ये मॉर्निंग में लो ब्रेक करता तो अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट हो, क्योंकि ये जो होल्डिंग पोजीशन था, अगर ये ब्रेक होती है तो अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट करता। ये वाली जो कैंडल पोजीशन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, जिसको ट्रैप किया बायर, और उसके बाद ये बायर सिर्फ ब्रेक किया। ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जो भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट में जो भी ट्रेड किए जा रहे हैं, जो भी होल्ड कर रहे थे बार बार मार्केट में सिर्फ ट्रैप करने के लिए, उसके बाद अगर कोई यहाँ पर बाय करेगा टाइम डीके की वजह से उसका लॉस, राइट। अगर कोई सेल भी कर रहा है तो उसका भी यहाँ पर अगर डाउन डायरेक्शन है तो वो भी अपना लॉस, राइट। तो बैक टू बैक आप देखोगे यहाँ पर लॉस है। तो एक ट्रेड हम लोगों ने बनाया था जो लास्ट में हमने अपडेट किया था, ये वाली जो कैंडल है ना, इसी पे हम लोग को यहाँ पर 9 रुपया का प्रॉफिट हुआ था। मतलब 10 रुपये हमने बाय किया था तो 19 रुपये गया था, तो हम लोग का 16 रुपया पे एग्जिट हुआ था, राइट। क्योंकि तुरंत एग्जिट नहीं हो पाया, 2 रुपये हम लोग का और माइनस हुआ, तो 6 रुपये हम लोग का मिला था। 2 रुपये के एसएल हमने लिया था, 2 रुपये के एसएल पे हम लोग को 6 रुपये मिला था, तो हम लोग को 3 टाइम यहाँ पर आसपास मिल गया था, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो अब बात करते हैं कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने अपडेट भी किया, जो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ओनली स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, इसी वजह से हमने 19 का हाई लगाया था, तो 16 रुपये के आसपास हम लोग का एग्जिट हो गया, राइट। 16 या 70 रुपये के आसपास एग्जिट हुआ था। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो अपना सेलिंग हुआ, ये अपना होल्डिंग पोजीशन हो गया, राइट। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, यानी आपका 22,000 जो आपका, क्योंकि आज भी यहाँ पर पोजीशन क्या हुआ, ऐड हुआ है, 22,080 का हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। एंड उसके बाद 21,960 का जो हमारा लेबस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद आता है 21,850 का, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद 21,720 क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो रिवर्सल एरिया से जहां से मार्केट क्या हुआ, गैप फिलिंग हुआ था, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, मार्केट यहीं पर रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग हुआ है, तो मार्केट रुक के यहीं से मार्केट रिजेक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर पड़े हुए हैं, राइट। और हमारा आपका 21,960 पे भी पेंडिंग ऑर्डर, और ये हमारा सेल्स एरिया है जहाँ पर मार्केट क्लियर होगा, मार्केट अप डायरेक्शन के लिए अच्छा खासा मूव देने के लिए, तो यहीं पर मार्केट क्या होगी, डिसाइड होगी। कल अगर मार्केट यहाँ पर आती है, ओपन होने के बाद यहाँ पर रेंज होकर अगर जैसे ही मार्केट आती है तो यहाँ पर डिसाइड होगा। तो जो स्ट्राइक प्राइस मैटर करता है 22,100 का, हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस मैटर करेगा। अभी इस पे इन स्ट्राइक प्राइस पे क्या आपको देखना है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, तो उससे आपको क्लियरिटी मिलेगा कि एक्चुअली में आपको क्या यहाँ पर ट्रैक करना है। तो सबसे पहले आपको शिफ्टिंग ध्यान रखना है। शिफ्टिंग के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि 21,000 आपका, सॉरी 22,000 आपका 100 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि वीकनेस एरिया है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये एरिया अपने स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिग प्लेयर का यहाँ पर होल्डिंग है, चेंज ओपन ट्रस्ट का माइनस में, यानी कोई आज यहाँ पर जो भी लोग थे वो सेल करके निकल गए, राइट। तो बचा ये हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ यहाँ पर पोजीशन है। देन उसके बाद हाईएस्ट वॉल्यूम का आता है आपका ये 16 लाख का वॉल्यूम, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है 22,200। तो मार्केट में डिफरेंस कितना है, 100 पॉइंट का आपका डिफरेंस है, राइट। तो अगर एक 22,100 को मार्केट ब्रेक है तो आसानी से मार्केट में मूवमेंट जो होता है वो 60 से 70 पॉइंट का मार्केट क्या करेगी, मूवमेंट आराम से कर देगी, 60 से 70 पॉइंट आपके जेब में आराम से आ जाएगा, राइट। तो उस केस में 22,100 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि 22,000 जो है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे, क्योंकि होल्डिंग पोजीशन है विथ वॉल्यूम यहाँ पर है, तो मार्केट जो भी बड़े लोग पोजीशन यहाँ पर बनाए हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो मार्केट अगर चेंज ओपन ट्रेंड जनरेट होगा तभी जाके मार्केट डाउन जाएगा, अदरवाइज मार्केट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। उस केस में मार्केट क्या होगा, कोई भी यहाँ पर पुट में अगर बाई करना स्टार्ट कर दिया, यानी आप पूरी साइड में पुट साइड में अगर क्या किया, बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी चेंज ओपन ट्रस्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो कंटिन्यू मार्केट फिर उस केस में बुलिश जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस बहुत कम है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा, 22,200 हो जाएगा। तो 100 पॉइंट जो हमारा 22,100 है, जो कि चार्ट पे जो रेजिस्टेंस लेवल है, चार्ट पे जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल जहां पर मार्केट सेल किया गया था, तो वो ब्रेक होगा, और उस केस में 100 पॉइंट का हमको सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ये पॉइंट अपने को वही अपने को सपोर्ट लेवल ध्यान रखना है अपने को। आपका 21,900 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल माना जाएगा, क्योंकि हाई बी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर होल्डिंग है, 50 पॉइंट का डिफरेंस है। तो देखो ये सपोर्ट लेवल अगर मार्केट अगर 9:30 के बाद अगर मार्केट जाती है सपोर्ट लेवल के पास और मार्केट गैप पर रहता है, फिर यहाँ पर 900 पे जाती है, तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ यहाँ पर चेक करना है, ओपन इंटरेस्ट प्लस आपका चेंज ओवाई, ओके, चेंज ओवाई प्लस आपका वॉल्यूम, ये पॉइंट अगर ये तीनों चीज़ें अगर यहाँ पर ज़्यादा है आपका इस वाली स्ट्राइक प्राइस पे, यानी आपका 21,900 वाली स्ट्राइक प्राइस पर अगर तीनों से ज़्यादा है, तो मार्केट होल्ड हो जाएगा, उसके से मार्केट डाउन नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, राइट।
ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, अगर हम देखें स्ट्राइक प्राइस 21,800 का, क्योंकि 900 से सीधा 100 पॉइंट का डिफरेंस है, तो यानी कल हमको अच्छा प्रॉफिट निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओके, सीधा सीधा आप समझो 100 पॉइंट का डिफरेंस है, रेजिस्टेंस लेवल पे 100 पॉइंट डिफरेंस है एंड सपोर्ट लेवल पे डिफरेंस 100 पॉइंट का, तो एक अच्छा खासा हमको किसी भी डायरेक्शन मार्केट मूवमेंट करेगा तो दोनों डायरेक्शन में हमको क्या होगा, 100 पॉइंट का डिफरेंस, तो अच्छा प्रॉफिट हमको हो सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देखोगे जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, कल मार्केट अगर देखो इसके ऊपर मार्केट में तो अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पर हुआ, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग हुआ तो अच्छा खासा यहाँ पर एग्जिट पोजीशन हुआ है। तो मार्केट क्या करे, एग्जिट पोजीशन के बाद यहाँ पर क्या होता है, बाय किया था। जब कोई पोजीशन एग्जिट किया जाता है तो अपकमिंग डेज में इसी एरिया पे क्या होती है, मार्केट बाइंग किया जाएगा, राइट। तो मार्केट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी अपना, ये 46,000 जो है, 46,000 आपका जो 400 46,500 पकड़ लो, सीधा सीधा 46,000 जो 500 लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा आपका 46,900 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हाई पीक एरिया है जहाँ पर मार्केट अच्छा खासा सेल किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैप होगा। तो अपने को क्या ध्यान रखना, अपने को ध्यान रखना है चेंज वाई। चेंज वाई अपने को पुट में अगर ज़्यादा होता है तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को अगेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। पुट में हमारा चीज़ें होनी चाहिए, यानी पुट साइड हमारे क्या होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जब भी मार्केट इनको ट्रैप करेगा या इनको ट्रैप करेगा तो बिना चेंज ओपन इंटरेस्ट का मार्केट का ऊपर जाएगा, क्योंकि इंटरडे में ट्रेड किया है तो हाई बिग कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बाइंग होनी चाहिए। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, ओके ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन सपोर्ट लेवल का। सपोर्ट लेवल अगर देखें तो 45,000 जो निकल के आता है, 45,000 लगभग 300 हमारा ये सपोर्ट लेवल निकल के आएगा एंड 44,590 हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल। देखो नियर स्ट्राइक प्राइस है, ये 600 स्ट्राइक प्राइस है, ये अपना 300 स्ट्राइक प्राइस है। अब देखो क्यों ये सब ये नियर स्ट्राइक प्राइस के पास है, उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन चैन में समझाता हूँ कि डेटा आखिर में एक्चुअली में क्या बता रहा है। डेटा आपको बहुत हेल्पफुल करता है, तो डेटा को लिए मिस नहीं करना, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ओके। तो ये रहा अपना एंड ये रहा अपना एक्सपायरी 45,700 एंड देन आप अगर यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे 45,700 एंड 45,800 45,900 जिसकी हम बात कर रहे हैं 45,900 की बात करें तो होल्डिंग पोजीशन कहाँ पर है अपना 46,000 पे, ओके। क्योंकि नियरेस्ट ये स्ट्राइक प्राइस वाला जो होल्डिंग पोजीशन यहाँ पर मार्केट को छोड़ दो। मार्केट अगर 45,700 के पास ओपन हो गए तो 45,800 उससे ही काम नहीं करेगा, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मार्केट देखो कल भी यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, 200 पॉइंट का गैप है। वहीं अगर सपोर्ट लेवल की बात करें, सपोर्ट लेवल पे क्या है, बैक टू बैक सपोर्ट लेवल, ओके। 642 45,600 45,500। तो देखो डाउन डायरेक्शन के लिए पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो मार्केट रुकने के हाई चांसेस है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 100 पॉइंट का 100 पॉइंट का डिफरेंस में मार्केट मूव ही नहीं करेगा। सिर्फ अप अगर मार्केट जाती है तो एक अच्छा खासा हमको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ओके। तो यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना, सिंपल सा लॉजिक को आपको ध्यान रखना है। एंड देन देखो एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जो निफ्टी वाला जो हमने ये लॉजिक आपको बताया था कि कैसे अपने को देखना है, ये वाले देखो स्ट्राइक प्राइस पे सिंपल सा लॉजिक था कि यहाँ पर देखो अच्छा खासा सपोर्ट पे बाई किया। जो हम निफ्टी में क्यों हमने बाई किया था वो रीजन आपको बता देता हूँ। ये देखो माइनस में सेलर्स एग्जिट है, सेलर्स एग्जिट है, या तो मैक्सिमम बायर्स एक्टिव है, राइट। मैक्सिमम बायर्स एक्टिव है, मैक्सिमम बायर्स है। जो एटीएम 21,900 से जो मार्केट आपका रिवर्स हुआ है, 21,900 से जो मार्केट कंटिन्यू मार्केट 950 तक गया, यानी आपका 850 से 950 तक मार्केट जो गया है वो यही रीजन था कि कंटिन्यू यहाँ पर आप देखोगे हाईएस्ट ओपन चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट हुआ है, राइट। मैं यहाँ पर आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यही चीज़ें लोग यूज नहीं कर पाते। जो हम लोगों ने प्लान किया था, जो हम लोगों ने बाइंग के लिए प्लान किया, जैसा मैंने अपडेट किया था, ये वाला लेवल था, ओके, ये वाला एरिया था। तो हमारा जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो आपका क्या है, 850 स्ट्राइक प्राइस है। आप देखते हैं नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या 850। तो 850 ये 950 तक जो गया था वो यही रीज़न था, राइट। तो आई आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा लॉजिक था। आप वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो।